जैसे कि ये मिरर 1, मिरर 2। अभी मिरर 1 ये है और ये रहा नॉर्मल मिरर 1 के लिए, और ये इससे परपेंडिकुलर बनाएगा। और अभी ये इंसिडेंट रहेगा मिरर 1 के लिए अभी नॉर्मली मान लो 30 डिग्री पे आ रहा है, और ये जब पहले इंसिडेंट जाएगा अभी तो कितने डिग्री पे जाएगा, ये दोनों लेके 30 डिग्री हो जाएगा मान लो, ठीक है। और मान लो कभी मिरर को हमने बेंड कर दिया, 20 डिग्री एज्यूम कर लो, कोई भी डिग्री एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अभी ये पूरा 90 है, ये है 30, ये है 20, मतलब 20 डिग्री प्लस कुछ डिग्री, मान लो x डिग्री ये, और ये 30 डिग्री, टोटल 90 डिग्री होगा होना चाहिए। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री हो गया, यानी कि अगर ये 40 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री हुआ, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 30 + 40 70 एंड 20 90, इट मीन्स ये टोटल एंगल हो गया 90 अभी इधर का, ठीक है। और अगर ये अभी देखो मिरर सेकंड एज्यूम करो, मिरर सेकंड के लिए ये आई जो है, और ये यहाँ से ये गया, ठीक है। और ये नॉर्मल रहा सेकंड मिरर के लिए, इसके लिए आई यहाँ से आई इधर चला गया, तो ये अगर 40 है तो ये भी एंगल 40 होगा। ये कैसे होगा ये बता रहे कि जैसे मान लो ये तुम्हारा मिरर था, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट, और मान लो ये सेकंड मिरर के केस में हुआ था, और ये तुम्हारा जो है कि हमें बताया जाता है ये वाला एंगल, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, और इधर का भी तो 90 माइनस थीटा होगा। यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, और ये वाला आपस में बराबर। इसीलिए देखो ये इसका नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल है, और ये वाला आई है, ठीक है। नॉर्मल ये रहा, ये आई जो है, आई से अंदर के साइड 40 बना रहा है, तो ये जब आर जाएगा तो इधर से भी 40 बनाएगा, बिकॉज देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना एंगल आई का होगा उतना ही आर का एंगल होगा। तो बच्चा वाला भी एंगल तो 90 माइनस जो समथिंग होगा, तो ये भी 90 माइनस समथिंग होगा बचा हुआ एंगल, ठीक है। अभी अगर सेकंड की बात करें तो ये अगर 40 है, ये 30 है, कितना हो गया 70, और ये देखो नॉर्मल ये रहा, यानी कि ये वाला ये एंगल ये रहा नॉर्मल ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये 40 70 कितना हो गया, 40 30 70, और इसमें 20 और जोड़ देंगे तो 90, यानी कि ये एंगल हो गया 20 डिग्री, ये बस ये एंगल 20 हो जाएगा, तब ये तीनों मिला के 90। और ये टोटल हमें पता है 30 है पहले वाले से, टोटल 30 होने का मतलब कि ये एंगल अभी 10 हो गया, 10 डिग्री ये हो गया। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इधर देखो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बनता है, और इधर भी 90 डिग्री, सेकंड मिरर की भी बात कर रहे हैं पूरा, इससे 90 डिग्री, ये पता चल गया तुमको 10 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये 40 डिग्री 10 40 ये फाइंड करना है, मान लो ये वाई डिग्री है, और तीनों का सम कितना हो जाएगा 90, 10 + 40 + y = 90 डिग्री, y + 50 डिग्री = 90 डिग्री, y = कितना हो गया 40 डिग्री। y क्या आया, y देखो y आया कि ये दोनों में कितना चेंज आया 40 डिग्री, यानी कि अगर हम मिरर को 20 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा ये 40 डिग्री हो जाएगा। एक बार पूरा रिकैप करो फिर से कैसे कैसे किया गया।
दो चीज़ पहले मानना पड़ेगा, एक ये और एक ये मानना पड़ेगा, हमें कुछ भी मान सकते हो। पहले इन दोनों को मान लेंगे, कुछ भी 20 30 मान लिया, और फिर ये एंगल देखेंगे। पहला मिरर सेकंड भूल जाओ अभी, फर्स्ट मिरर के केस में ऐसा होगा कुछ, और इसमें ये जो है कि ये एंगल 20 रहेगा, ये 30 है, तो बचा हुआ एंगल 40 रहेगा, तब ये टोटल 90 हो पाएगा। 30 20 50 और 40 90, 40 यहाँ हो जाएगा, ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा 90 होने के लिए, क्योंकि अगर 40 नहीं होगा तो 90 होगा ही नहीं, तो 40 होना पड़ेगा इसे। ये 40 हो गया इतना। अब ये भी पता है कि अगर ये आई पे 30 आ रहा है तो जाएगा भी 30 पे ही, तो फर्स्ट वाला आर भी तुम्हारा 30 हो गया। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। अभी इतना, अभी क्या करो, इधर सेकेंड मिरर एज्यूम करो और उस पर नॉर्मल ये रहा, तो हमें ये पता है 40 है, ये 30 है, और नॉर्मल ये रहा, और इसके और इसके बीच के एंगल कितने 3 है, जिसमें हमें 40 और 30 पता था 70। अगर ये 20 हो जाता तो हमारा काम बन जाता, 90 चाहिए ही, यहाँ 20 कर लो, ये 20 होना पड़ेगा इसे। ये 20 हो गया, अभी कितना हो गया टोटल 90, और तुमको पता था पहले ये 30 है टोटल, अगर ये 20 हो गया तो ये बचा 10। ठीक है, अब पार्ट सेकंड में, मिरर 2 के सेकंड पार्ट में जब आओगे तो हमें पता था इधर ये वाला कि इंसिडेंट, ये चीज़ जो अभी बताया मैंने कि अगर कोई लाइन है, मान लो ये 60 डिग्री पे आ रहा है और 60 डिग्री पे जाएगा अभी। ठीक है, तो ये टोटल 90 होता है, अगर ये 60 हो गया तो ये बचा 30, तभी ये होगा, और ये अगर 60 हो गया तो ये भी बचा 30, इसीलिए ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सेम कंडीशन इधर है कि ये जो एंगल है यहाँ पे दिख रहा है हमको 50 दिख रहा है, 20 + 30 50 दिख रहा है, और ये 40 है, और टोटल हो गया 90, और इधर ले लो हमारा हो गया ये 40, ये 40 हो जाएगा क्योंकि यही आर गया है, और ये 10, और टोटल कितना है 90, 40 + 10 50, और ये 40 अगर हो जाएगा तो 90 बन जाएगा। इसका सेकेंड केस अगर तुम्हें यहाँ नहीं समझ में आया, बस इतना समझ में आया कि जैसे कि ये समझ में आ गया तुमको कि 20 एज्यूम कर लिए, 30 एज्यूम कर लिए, 20 से एज्यूम किया, 30 से एज्यूम किया, 40 फाइंड आउट किया, निकाला इसे कैलकुलेट करके 90 माइनस करके कि ये एंगल 40 बन जाएगा। अगर ये, और इधर 30 से ये 30 बन गया, ये भी पता चल गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि मिरर सेकंड एज्यूम करते हैं। मिरर सेकंड एज्यूम करने के बाद इसमें ले लो क्या कि मिरर सेकंड यहाँ पे, और मिरर सेकंड के लिए ये 90 होगा तो 40 30 70 + 20, ये 20 पता चल गया, ये पता चल गया 20 है। अब ये 20 है तो ये 30 - 20 कर दो, ये 10 हो गया, टोटल 30 था तो ये 10 हो गया। अब एक चीज़ और, ये आई तुम्हारा था और ये नॉर्मल था, सेकेंड नॉर्मल है। एक चीज़ इसमें कुछ चीज़ नोटिस किया तुमने, ये कैसे बताऊँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, यहीं पे देखो आई है, ये नॉर्मल है, 30 + 20 कितना हुआ, एंगल आई कितना हो गया 50 डिग्री, 30 + 20 यही एंगल आई होगा ना, पूरा ये एंगल लेके आई बनेगा, और एंगल आर ये गया तो ये भी एंगल आर होगा, यही एंगल आर होगा ना। अगर ये 10 है तो ये 40 होगा, इससे भी तुम निकाल सकते हो, एंगल आर भी 50 होगा, तो ये अगर 10 है तो ये 40, यानी कि तुम्हें R1, ये देखो R1 और R2 के बीच का एंगल 40 मिला। ये इससे समझ में आएगा कि अगर हम मिरर को अल्फ़ा डिग्री रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा उसका एंगल 2 अल्फ़ा रोटेट होगा। ठीक है।